एडवांस्ड वोकेबलरी एपिसोड 8 में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम हिंदी के जो क्रिया है हंसना या मुस्कुराना, जो हमारे आपके चेहरे की कीमत को कई गुना बढ़ा देता है, उस क्रिया को या उसके भाव को, खुशी के भाव को या हंसने को या मुस्कुराने को हम कैसे लगभग 23 प्रकार से हम इसको अलग अलग रूप में व्यक्त करते हैं, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप में से कुछ ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो कि लाइक करना चाहते हैं चैनल पे, लेकिन लाइक नहीं लेता है, वो साइन अप करने के लिए कहता है। तो यदि आपका YouTube चैनल 18 वर्ष से कम उम्र के आईडी पे बना है तो आप उसको लाइक नहीं कर पाएंगे। आप देख पाएंगे लेकिन लाइक नहीं कर पाएंगे या कमेंट्स नहीं दे पाएंगे। जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं, जो लोग जिनके जो है आईडी पे बना हुआ है चैनल आपका या आपका आईडी है जो 18 वर्ष से ऊपर का है, उस पर आप देख सकते हैं। और एक बात बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जितने भी एपिसोड्स आप इस चैनल पे देखते हैं, चाहे इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस हो या परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर हो या एडवांस्ड वोकेबलरी हो या डेली यूज वोकेबलरी हो या याद रखने योग्य वाक्य हो या फिर अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलग अलग प्लेलिस्ट आपको अब नजर आएगा कि यूजेस हम बढ़ा रहे हैं, उसको एक एक तथ्य तक हम आपको ले जाना चाहते हैं। जरूरी यह है कि आप किसी भी एपिसोड को अगर देखते हैं तो आप पूरे एपिसोड को देखें। शुरुआती जितने भी एपिसोड्स जरूर थोड़े लंबे हैं, लेकिन ये कड़ी दर कड़ी जुड़ी हुई है एक दूसरे से। आधे अधूरे देखने से आपको बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। एक बार में नहीं होता है तो आप 2 बार में देखिए इस वीडियो को, 3 बार में देखिए, लेकिन पार्ट वाइज इस वीडियो को देखें। कई सारे YouTube चैनल हैं जो अंग्रेजी सिखाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे बेहतर हूं। हाँ, ये मैं दावा करता हूं कि जो प्रेजेंटेशन मेरी है ये सबसे सरल, सबसे सहज, सबसे आकर्षक और सबसे टेक्निकल इसलिए है कि ये हिंदी को बेस मान करके हमने कड़ी दर कड़ी जो है वाक्य का हमने प्रेजेंटेशन आपको दिया है, ताकि आप रोज के रोज अगर आप प्रैक्टिस करें तो मेरा दावा है कि 2 महीने के बाद आप उतनी ही सहजता से अंग्रेजी बोल सकते हैं जैसे कि आप हिंदी बोलते हैं या अपना रीजनल यानी क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। आपके लिए वोकेबलरी के लिए हमने अलग अलग जो है प्लेलिस्ट बना रखी है। एडवांस्ड वोकेबलरी में है कि हिंदी के प्रत्येक क्रिया को अंग्रेजी में हम कितने प्रकार से व्यक्त करते हैं, उन सब का अलग अलग वर्ड है, अलग अलग जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिससे कि हम उसको व्यक्त करते हैं। डेली यूज वोकेबलरी में है, जो डेली यूज में आता है वोकेबलरी, वो शब्द हैं सारे। उसमें हम सेंटेंसेस भी बताते हैं, कौन कौन से सेंटेंस बनते हैं। तीसरा है कि याद रखने योग्य वाक्य अंग्रेजी का, जो उसमें से काफी ऐसे हैं जो किसी स्ट्रक्चर पे नहीं बनते हैं, जो याद हमें रखना चाहिए। और वो सब के सब आपके लिए बहुत ही आपको ताकतवर बनाएगा, आपको सहज बनाएगा, आपको फ्लुएंट बनाएगा। आप अपना कमेंट्स देना कभी ना भूलें। आपके कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यकीन मानिए कि आप जो वो करते हैं तो आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जो भी वीडियो अपलोड हम करते हैं, एक भी वीडियो ऐसा नहीं है हमारा जिस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ नहीं हो। किसी भी वीडियो को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर करते हैं तो वो फायदा आपको नहीं पहुंच पाएगा। इस एपिसोड में हम चलते हैं और हंसना, मुस्कुराना या हंसी खुशी का भाव व्यक्त करने के लिए हम जिन जिन शब्दों का प्रयोग अलग अलग भावार्थ में करते हैं उसकी
हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला है, हम कहते हैं कि वह हंस पड़ी या वह हंस पड़ा। वह हंस पड़ी, तो वह हंस पड़ी का होगा कि सी बर्स्ट। बर्स्ट का तीनों फॉर्म बर्स्ट ही होता है, तो सी बर्स्ट जो है इन टू टीयर्स। सी बर्स्ट इनटू, इन और टू अलग अलग है, टीयर्स ये खुशी के आंसू है। खुशी के आंसू जब निकलते हैं तो आंख से आंसू भी निकलता है, और वो जो आंख से आंसू निकलता है मुस्कुराते हुए, ये उसकी अंग्रेजी है। सी बर्स्ट इन टू टीयर्स, नॉट इन टू, इन टू टीयर्स का मतलब कि वह हंस पड़ी। इस हंस पड़ी का भावार्थ ये है, ये खुशी के आंसू है जो निकल रहे हैं उसके, रोलिंग डाउन ऑन टू हर चीक्स, उसके गाल पे वो जो है रोल करता है आंसू, उसका अंग्रेजी है ये। सी बर्स्ट इन टू टीयर्स। दूसरा है, वह मन ही मन हंसी। वह मन ही मन हंसी। अब वह मन ही मन हंसी, इसका क्या हो जाएगा? सी मन ही मन हंसी का होगा लाफ्ड अप। लाफ्ड, LAUGHED, लाफ्ड अप। अब लाफ्ड अप के बाद हम यूज करेंगे हर स्लीव, SLEEVE, स्लीव, ये याद रखेंगे आप। सी लाफ्ड अप हर स्लीव। वह एकाएक हंस पड़ी। वह एकाएक हंस पड़ी। अब वह एकाएक हंस पड़ी हो जाएगा सी ब्लॉक। हंस पड़ी, सी ब्लॉक। इनटू अ लाफ, इनटू अ लाफ। सी ब्लॉक इनटू अ लाफ का मतलब है कि वह एकाएक हंस पड़ी। उसके बाद है, वह खूब खूब हंसी। वह खूब खूब हंसी, ऐसी हंसी कि वह लौटने लगी। खूब खूब हंसी यानी कोई कंजूसी नहीं है, दिल से एकदम अंदर से हंसी, और उस हंसी में वो अपने शरीर पर भी नियंत्रण नहीं रख पाई। उस भावार्थ को व्यक्त करने के लिए है कि वह खूब खूब हंसी। भावार्थों को देखेंगे आप कि इन भावार्थों, ये भावार्थ आपको अगर याद रहते हैं तो आप एग्जैक्टली वही बात कहेंगे जो आप कहना चाहते हैं, और उसका प्रभाव भी वही होगा जो आप चाहते हैं। तो वह खूब खूब हंसी हो जाएगा सी लाफ्ड। कैसा? अ हार्टी, दिली लाफ। जब दिल से कोई हंसता है तो उसको सुध बुध नहीं रहता है,
वो चाहे तो गिर जाएगा नीचे में, या किसी के शरीर पर, या किसी के हाथ पे हाथ मारेगा, किसी के कंधे पे हाथ मारेगा, झुक जाएगा। ऐसा हंसी को कहते हैं खूब खूब हंसी। 4, उसके बाद होता है कि वह ठहाका या कहा लगा रही थी। वह ठहाका, ये अब पुरुष के लिए भी हम कर सकते हैं यूज। अगर मैं यहाँ पे सब में हंसी लगी कह रहा हूं, ऐसा नहीं, हम इसका प्रयोग मेल्स के लिए भी कर सकते हैं, फीमेल्स के लिए भी कर सकते हैं, किसी ग्रुप के लिए भी कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं। वह ठहाका, अब ठहाका जो है क्या होता है, कहा, ठहाका या कहा लगा रही थी। अब वह ठहाका या कहा लगा रही थी, इसका जो अंग्रेजी है हो जाएगा सी वॉज रोरिंग। वह गरज रही, सी वॉज रोरिंग मतलब गरजते हुए, सी वॉज रोरिंग। रोर सबका मतलब होता है गरजना, और ये शेर के लिए प्रयोग होता है। यहां पे है सी वॉज रोरिंग विथ लाफ्टर, LAUGHTER, ये ए है, आप यूं भी बोल सकते हैं इसको। और दूसरा होता है कि वह सी रोल्ड, ROARED, रोल्ड, सी वॉज रोरिंग या सी रोल्ड विथ लाफ्टर। ये दोनों ही तरीके हैं बोलने के लिए इसके। अब ये प्रेजेंट में अगर हो कि वह ठा लगा रही है, तो जगह सी इज रोरिंग विद लाफ्टर, वह ठा लगाती है, तो सी रोर्स विद लाफ्टर। फ्यूचर में है कि वह ठहाका लगाएगी या कहा लगाएगी, तो सी विल रोर विद लाफ्टर। वह कहा लगा रही होगी, सी विल बी रोरिंग विद लाफ्टर। द चॉइस इज योर्स। जिस टेंस पे आप प्रयोग करना चाहते हैं, इसका आप उस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद होता है उसने हंसकर धन्यवाद किया। उसने हंसकर, ये पैटर्न को देखेंगे आप, उसने हंसकर धन्यवाद किया। उसने हंसकर धन्यवाद किया, इसका हो जाएगा कि सी लाफ्ड हर थैंक्स। सी लाफ्ड हर थैंक्स। बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंस है ये, सी लाफ्ड हर थैंक्स। अभी और भी आएंगे इसी तरह का, सी लाफ्ड हर थैंक्स। अब उसी में है उसने मुस्कुराकर धन्यवाद किया। उसने मुस्कुराकर धन्यवाद किया, और इसी पैटर्न पे ये बनेगा सी स्माइल्ड हर थैंक्स। धन्यवाद किया, इसी पैटर्न पे हो जाएगा सी स्माइल्ड हर थैंक्स। उसने मुस्कुराकर धन्यवाद किया है। अब यहां पे है नेक्स्ट, वह मुस्कुरा रही थी। ये एक सिंपल सेंटेंस है, वह मुस्कुरा रही थी। वह मुस्कुरा रही थी, इसका सिंपल सेंटेंस है ये। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं।
पहला सी वॉज स्माइलिंग, ये सिंपल सेंटेंस है। सी वॉज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रहे थे। और दूसरा हम बोल सकते हैं ए स्माइल वॉज प्लेइंग। ए स्माइल वॉज, ये है ए, ये है बी। चॉइस इज योर्स, आपका चॉइस है। अब जो भी जो है इसमें से यूज करना चाहे सेंटेंस। ए स्माइल वॉज प्लेइंग, कहां? ऑन हर लिप्स। ए स्माइल वॉज प्लेइंग, वह मुस्कुरा रही थी। ए स्माइल वॉज प्लेइंग ऑन हर लिप्स, उसके होठों पर। ऑन हर लिप्स, ये दोनों ही तरीके से आप वो मुस्कुरा रही थी का बोल सकते हैं। इन एनी टेंस, इन फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, द ओनली थिंग व्हिच विल चेंज विल बी द हेल्पिंग वर्ब एंड द फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। यही दो बदलाव हो सकते हैं। वो सब हम पीछे काफी सेंटेंसेस कर चुके हैं टेंस से रिलेटेड। जितने भी तरह के वाक्य बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं, हम विस्तार में चर्चा पहले कर चुके हैं 8 प्रकार से। उसके बाद है कि उसके चेहरे पर मंद मुस्कान है। उसके चेहरे पर मंद मुस्कान है। मंद मुस्कान के लिए यहां पे हम जो है लिखते हैं, हम मंद का मतलब होता है बहुत मीठा सा। जो मुस्कान होता है उसे कहते हैं हम मंद मुस्कान। इसके जो बोलेंगे अंग्रेजी में हम कि देयर इज ए स्वीट, देयर इज अ स्वीट। स्वीट मतलब मीठा है, मंद। यहां पे मंद का स्माइल है ऑन हर लिप्स। देयर इज ए स्वीट स्माइल ऑन हर लिप्स। नेक्स्ट सेंटेंस है कि उसका चेहरा मुस्कुराहट से ओतप्रोत है या भरा है। मुस्कुराहट से ओतप्रोत या भरा है। या भरा है। अब इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हम, तो इसको बोलेंगे हम कि हर फेस इज, हर फेस, हर फेस इज withered, WEATHERED, withered with smile, withered with smile। उसके चेहरे पर मंद मुस्कान है, चेहरा जो है मुस्कुराहट से ओतप्रोत है या भरा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस होता है कि वह दबे रूप से भी कोई हंसता है या मुस्कुराता है, तो वह दबे रूप से हंस रही है। वह दबे रूप से मुस्कुरा रही है। वह दबे रूप से मुस्कुरा रही है, उसका होता है शी इज चकलिंग टू हर सेल्फ। शी इज CHUCKLE, chuckling to herself।
यानी वो इसकी कोशिश ये है कि उसकी मुस्कुराहट को कोई ना देखे, लेकिन वो एंजॉय कर रही है, इसलिए वो मुस्कुरा रही है किसी बात को लेकर के। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं जो वाक्य है कि वह आनंद मुद्रा में है। वह आनंद मुद्रा में है। वह, इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। वह एक ही तरीके से बोले हम, सबसे सिंपल है वो, वह आनंद मुद्रा में है। ही इज, हम कहते हैं जॉली मूड में है। ही इज इन अ जॉली मूड। ही इज इन अ जॉली मूड। मतलब अभी तुम जो भी कहना चाहो उसको कह सकते हो कि गुस्सा भी नहीं आएगा, क्योंकि वो आनंद मुद्रा में है। इसलिए कोई सीरियस मैटर भी जो पत्नी होती है वो अपने पति को तब कहती है जबकि वो आनंद मुद्रा में होता है, और आनंद मुद्रा में नहीं हो तो वो बात वो कहेगी तो पति को गुस्सा भी आ सकता है। तो वह आनंद मुद्रा में है, इसका होगा कि ही इज इन अ जॉली मूड। फिर होता है कि वह आनंद मना रही है। वह आनंद मना रही है। अब वह आनंद मना रही है, उसका हो जाएगा सी इज मेकिंग मेरी। सी इज मेकिंग मेरी। वह आनंद मना रही है। वह खुशियां मना रही है। वह खुशियां, थोड़ा थोड़ा का अंतर है लेकिन भावार्थ में बहुत अंतर है। वह खुशियां मना रही है। वह आनंद मना रही है, सी इज मेकिंग मेरी, और वह खुशियां मना रही है, इसका होता है रिजॉइसिंग। सी इज रिजॉइसिंग। वह खुशियां मना रही है तो सी इज रिजॉइसिंग, और वह आनंद मना रही है तो सी इज मेकिंग मेरी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस होता है कि वह आनंद विभोर है। वह आनंद विभोर है, डूबा हुआ है। आनंद में डूबा हुआ जब स्थिति होता है उसे कहते हैं कि वह आनंद विभोर है। इसका पहला जो होगा ही या सी इज, आनंद विभोर का होता है इन रैप्चर्स। RAPTURES। सी इज इन रैप्चर्स। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका उसका होता है बी कि ही और सी इज, एक्सटेसी एक वर्ड होता है अंग्रेजी में, उसे कहते हैं एक्सटेसी ऑफ जॉय, ये पराकाष्ठा। ही इज इन एन ECS एक्सटेसी TACY ऑफ जॉय। वह आनंद विभोर है। उसका होता है कि उसके खुशी का ठिकाना नहीं है। उसके खुशियों का ठिकाना नहीं। उसके खुशियों का ठिकाना नहीं है। ठिकाना नहीं है।
हम जब ये व्यक्त करते हैं तो हम बोलते हैं ही या सी इज खुशियों का ठिकाना नहीं है, हो जाएगा सी इज बिसाइड, सी इज बिसाइड, किस चीज के बिसाइड है ये? हरसेल्फ, हरसेल्फ, किस चीज की वजह से? सी इज बिसाइड हरसेल्फ विथ जॉय, इसका मतलब हुआ कि वो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस होता है कि ये जो सेंटेंस बनाया है हमने, इसको हम दूसरे तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। सी इज बिसाइड हरसेल्फ विथ जॉय का प्रयोग करें हम, या इसको कह सकते हैं हर जॉयज, हर जॉयज, उसके जो आनंद है वो किसी सीमा को नहीं मानने को तैयार है। तो सी हर जॉयज नो, नो बाउंड्स मतलब बंधन, किसी बंधन को नहीं जानता, उसकी जो खुशी है वो किसी बंधन को नहीं जानता, या ही इज बिसाइड हरसेल्फ विद जॉय, या सी हर जॉय जॉयज नो, नो बाउंड्स। ये दो तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस होता है कि वह हंसी के कारण बोल नहीं पाती है, वह हंसी के कारण बोल नहीं पाती, बोल नहीं पाती, वह हंसी के कारण बोल नहीं पाती, तो हो जाएगा सी कांट, वो हंसी के कारण बोल नहीं पाती, तो सी कांट स्पीक, किसकी वजह से? यहां होगा फॉर लाफिंग, हंसी की वजह से। सी कांट स्पीक फॉर लाफिंग का मतलब है कि वह हंसी के कारण बोल नहीं पाती है। तो ऐसा चलता है कि वह ही या ठीक कर रही है, वह ही या ठीक कर रही है, वह ही या ठीक कर रही है, इसका होता है सी इज गिगलिंग, GIGGLING, गिगलिंग, टू गिगल का मतलब होता है ही या ठीक करना, सी इज गिगलिंग। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट सेंटेंस है कि वे हंसी मजाक कर रहे हैं, ये वर्ड यूज करते हैं, हम तो हंसी मजाक कर रहे थे, वे हंसी मजाक कर रहे या कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे हैं या थे या होंगे, है या थे या होंगे। इसको हम जो है अंग्रेजी में बोलेंगे दे आर। हंसी मजाक करना का होता है टू बैंटर, टू बैंटर, दे आर बैंटरिंग, वे
हंसी मजाक कर रहे हैं, दे आर बैंटरिंग। आपको मैं ये भरोसा दिला सकता हूं कि हंसना, मुस्कुराना या खुशी का भाव व्यक्त करना या खुशी का भाव व्यक्त करना जो होता है, आनंद का भाव व्यक्त करना, इससे रिलेटेड इतने ही वाक्य होते हैं जो या तो बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि 2-4 बार जब उसको आप बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपके साथ हो जाएगा। जब कभी जिस भाव की जरूरत पड़ेगी आप उसका यूज कर सकते हैं। जो पहली बार आए हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको अगर जो हमारी प्रेजेंटेशन है कॉन्सेप्ट और कंटेंट्स के साथ वो अगर नेचुरल लगता है, इजी लगता है, अट्रैक्टिव लगता है और बहुत उपयोगी लगता है, तो आप अपने लिए और जो भी लोग आपसे जुड़े हैं उनके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो पहले से देखते आ रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज कीप ऑन liking the videos and also sharing the videos to the people whom you love like anything। फिर मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में एक नए टॉपिक को लेकर के जो बहुत ही वर्थवाइल होगा। तब तक के लिए लेट अस कॉल इट अ डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।